हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो फिक्स्ड ब्याज पर 51,000 का फायदा हो रहा है। आइए जानते हैं कितने साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। चलिए पूरी खबर को बताते हैं। वहीं पर यूपी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ गई है। वृद्धा दिव्यांग पेंशन पर सबसे बड़ी नई जानकारी है। राशन कार्ड को लेकर भी बड़ा अपडेट है और सोना चांदी एक बार फिर से महंगा हुआ है, 1 लाख तक जाएगा। तमाम बड़ी खबरें हैं जो जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करिए 2 लाख रुपए और पाइए 51,050 रुपए का फिक्स्ड ब्याज। चेक कर लीजिए स्कीम की क्या पूरी डिटेल है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को 2 साल और 1 दिन से लेकर 3 साल तक की अवधि पर एफडी करने पर 7.25% का रिटर्न दे रही है। यहाँ तक कि 7.65% तक का ब्याज मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐसी स्कीम में 2 लाख रुपए लगाते हैं तो 51,050 रुपए का बम्पर ब्याज मिलेगा। 2 लाख रुपए मिलने वाला है और साथ ही 51,050 रुपए का फायदा भी होगा। गारंटी के साथ ये फायदा मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को 2 साल से 3 साल तक की एफडी करने पर यह फायदा दे रही है। तो अभी ही आप एफडी करा लीजिए। 2 लाख का एफडी कराना होगा, 2,51,000 रुपए मिलेगा। वही 1 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों का भौतिक सत्यापन के बाद ही पेंशन मिलेगी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर में लगभग 1,12,000 पेंशन धारकों का भौतिक सत्यापन के बाद पेंशन दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और प्रोबेशन विभाग द्वारा पेंशनरों का सत्यापन होगा, उसके बाद ही पेंशन मिलेगा। बताया जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह तक पेंशन खाते में आएगा। 3 महीने का 3,000 मिलेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करीब 15,796 दिव्यांगों की पेंशन तभी जारी करेगा जब वो भौतिक सत्यापन करेंगे। वही विधवा हुई या फिर निराश्रित महिला हुई, उनको भी इसी प्रकार से लाभ मिलेगा। जांच में मृतक अपात्र मिलने वालों का नाम हटा दिया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया हो रही है। अगर आप सत्यापन कराते हैं तो ही आपको लाभ मिलेगा। वही वृद्धावस्था पेंशनरों में आवेदनों की जांच शुरू हो चुकी है। अगर आप भी पेंशन योजना में आवेदन किए थे वृद्धावस्था पेंशन के लिए तो इसकी जांच शुरू हो गई है। वैसे भी जो पेंशन धारक है, पेंशन पाते हैं वृद्धावस्था वाला, उनके घर पर घर घर जाकर टीम सत्यापन कर रही है। समाज कल्याण विभाग ने जांच का काम तेजी से शुरू किया है। समाज कल्याण विभाग ने जांच का काम अब नए सिरे से चालू किया है। लाभार्थियों के आवेदनों का सत्यापन कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वृद्धावस्था पेंशन धारकों का सत्यापन बीडीओ के माध्यम से होगा और जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वाले पेंशन धारकों का सत्यापन एसडीएम के माध्यम से होगा। हर महीने 1,000 रुपए मिलता है। कर्मचारी घर घर भेजे जा रहे सत्यापन होगा। अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपके घर पर भी पेंशन धारक आएंगे, पूरा एड्रेस लिखा होता है और अगर आप गलत पाए जाएंगे तो आपको पेंशन मिलना बंद होगा, कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल अगर आप लाभार्थी हैं तो डरने की बात नहीं, पेंशन आपको हर 3 महीने में मिलता है, मई में मिलेगा। बलिया में राशन कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना है। अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 25 अप्रैल तक मुफ्त राशन मिलेगा। अप्रैल महीने का राशन मिलना शुरू हो चुका है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हुए या अंत्योदय कार्ड धारक हुए 25 अप्रैल तक आप फ्री राशन ले सकते हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 35 किलो राशन मिलेगा। 14 किलो गेहूं, 16 किलो चावल और 5 किलो बाजरा होगा। बाजरा खत्म होने पर अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। ऐसा नियम सभी जिलों में लागू है। ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगाया जा रहा है। 25 अप्रैल तक आप ओटीपी के जरिए भी राशन ले सकते हैं और जिन लोगों का ई केवाईसी नहीं हुआ 30 अप्रैल के बाद उनको राशन नहीं मिलेगा। 1 मई से फ्री राशन में आप लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल और बाजरा मिल रहा है। आप अगर किसी भी जिले के हो, चाहे रामपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ या वाराणसी, तो आप जाकर राशन ले लीजिए। ई केवाईसी हो रही है। ई केवाईसी अगर आप कराते हैं तो आने वाले 2029 तक आपको फ्री राशन मिलेगा, वरना आप लाभार्थी नहीं होंगे और आगे का सरकारी लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। 140 रुपए तक जा सकता है विशाल मेगा मार्ट का शेयर। 20% से ज्यादा उछल सकता है दाम। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो घरेलू ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने विशाल मेगा मार्ट के शेयर के लिए 140 रुपए टारगेट प्राइस दिया है। यानी शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल से रिटेल कंपनी के शेयर में 30% से अधिक का उछाल देखने को मिला है। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो ये शेयर आप जरूर खरीदें। मोदी सरकार दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन। कैसे और किसे मिलेगा फायदा, जरा इसको समझिएगा कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है सरकार। अगर आप भी लाभ लेंगे तो आप अपने रोजगार को चला पाएंगे। 20 लाख रुपए तक का लोन बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया जा रहा है। योजना की खासियत यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन अब 4 कैटेगरी में मिलता है। ये 4 कैटेगरी शिशु, किशोर, तरुण और नई जोड़ी कैटेगरी में आता है। शिशु कैटेगरी में 50,000 और किशोर कैटेगरी में 50,000 रुपए मिलता है। साथ ही 5 लाख रुपए का लोन भी दिया जाता है। तरुण कैटेगरी में
5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। वहीं पर तरुण प्लस कैटेगरी में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। किस काम के लिए लाभ मिलेगा? चाहे तो आप विनिर्माण करें, व्यापार करें, सेवा क्षेत्र में या कोई फंडिंग में काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन वगैरह में भी सरकार आपको लाभ दे रही है, इस वजह से आपको लोन मिलेगा। योजना के तहत कितने बांटे गए हैं लोन? अभी तक 52 करोड़ खातों में पैसे दिए गए हैं, तो आप 20 का लोन लेकर फायदा ले सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को करारा झटका लगा है। 5% से अधिक बढ़ गए दाम, नए रेट लागू हो गए हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। आयोग का कहना है कि टारगेट पूरा नहीं करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या फिर आराम करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। बिजली उपभोक्ताओं को इससे झटका लगा है, अब 5% अधिक दाम देना होगा। उत्तराखंड में अप्रैल की बरसात ने किसानों को दे दी है टेंशन। गेहूं, आम, लीची के 30% फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि और अंधड़ से सरसों के अधिक नुकसान हुए हैं। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर VKS यादव ने बताया कि फसलों के नुकसान का सर्वे हो रहा है। नए वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हिंसा हुई, अब तक 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई जिलों में छापेमारी जारी है। शुक्रवार को वक्फ अधिनियम के विरोध में आयोजित प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। अब गिरफ्तारी हो रही है। टूथपेस्ट विवाद में आमने सामने दो बड़ी कंपनियां। फ्लोरिडा टूथपेस्ट पर डाबर के दावों पर कोर्ट ने मांगे साइंटिफिक सबूत। वहीं कोलगेट बोला इससे गलत मैसेज गया है। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी। सोना 2329 रुपए महंगा हुआ, 93,353 रुपए पहुंचा। चांदी 92,929 रुपए तक बिक रही है। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में बढ़त ही नजर आई है। आने वाले एक हफ्ते में 1 लाख के पार जा सकता है सोना। देश भर में यूपीआई सर्विस करीब 1.5 घंटे से डाउन रहा। पेमेंट करने में आ रही दिक्कत, 20 दिन में तीसरी बार ऐसी परेशानी आई है। यूपीआई सर्विस करीब 1.5 घंटे तक डाउन रहा। यूपीआई पेमेंट करने में दिक्कत आई, 20 दिन से तीसरी बार ऐसी ही समस्या हुई है। डाउन डिटेक्टर के अनुसार करीब 68% लोगों को पेमेंट करने में समस्या आई, 31% लोगों का फंड ट्रांसफर करने और लगभग 1% की खरीदारी करने में दिक्कत हुई है। आगरा, मथुरा समेत 5 शहरों में तेज बारिश और आंधी चल रही है। सैकड़ों पेड़ गिर गए, कई पोल उखड़े हैं, 10 फ्लाइट डाइवर्ट हुई। 47 जिलों में अलर्ट है। यूपी में 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी इससे राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आज 47 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। सुबह से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए हैं। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में धूल भरी आंधी चली है। सहारनपुर और संभल में भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीते 48 घंटे में 43 जिलों में औसतन से ज्यादा बारिश हुई है। वैसे भी ये कोई मौसम बारिश का नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम की मार झेल रहे हैं किसान परेशान हैं। वहीं अलीगढ़ में 11 बच्चों को कुत्ते ने काटा है। 45 दिन बाद 3 साल के मासूम की तड़प तड़प के मौत हो गई। गांव के दूसरे बच्चों में डर समाया हुआ है। अलीगढ़ में 11 बच्चों को 45 दिन पहले कुत्ते ने काटा था। 3 साल के मासूम बच्चे के घर वालों के सामने तड़प तड़प कर मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार के लोगों में रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर में आज ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देर रात चली तेज आंधी, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। सुबह से बादलों की आवाजाही है। कल भी बारिश के आसार रहेंगे। काशी विद्यापीठ की LLB की परीक्षाएं 17 अप्रैल से शुरू होंगी। 5 जिलों में बने 28 केंद्रों पर होगी परीक्षा। वाराणसी में बनाए गए हैं 10 सेंटर। इस बीच काशी में पीएम मोदी का भोजपुरी अंदाज भी नजर आया। बोले, जौने काशी को महादेव चलावेलन, उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हवा। जी हां दोस्तों, काशी की धरती पर कदम रखने के बाद पीएम मोदी ने जब नमः पार्वती पतये हर हर महादेव का नारा लगाया, काशीवासियों ने श्री राम के नारे से उनका अभिवादन भी किया है। पूरा पंडाल जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। पीएम मोदी ने काशी के राजा तालाब में मेहंदीगंज की सभा में भोजपुरी अंदाज में बातें भी की है। वहीं पर यूपी में हनुमान जयंती की धूम नजर आई। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में 2500 किलो लड्डू भी भोग लगाया गया। प्रयागराज में लेटे हनुमान का भव्य श्रृंगार भी हुआ। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। वहीं लालजी टंडन की प्रतिमा पर सीएम योगी ने चढ़ाए फूल। बोले, वह भारत माता के सपूत थे। उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक मजबूत पहचान बनाई है। लखनऊ में आज बारिश का अलर्ट है। सामान्य से कम हुआ पारा। आंधी के साथ ओले गिरने की चेतावनी है। बगल के जिले में भी यही हाल रहेगा। लखनऊ में देर रात बारिश हुई है। तेज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। मौसम विभाग ने दिन में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। देर रात न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक गया था। चंद्रिका देवी मंदिर में मारपीट के बाद दुकानदारों की गांधीगिरी देखने को मिली। गुलाब देकर श्रद्धालुओं का कर रहे स्वागत। बोले, हमसे गलती हुई, हम शर्मिंदा हैं।
दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम आरडी कराएं या एसआईपी कराएं तो 10 साल के लिए कौन बेस्ट है, आइए जानते हैं। दरअसल शेयर बाजार में लगातार गिरावट से निवेशकों का एसआईपी से मोह भंग हो गया है। इसके चलते लाखों की संख्या में लोग एसआईपी खाते बंद कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप 10 साल की अवधि को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहते हैं तो आरडी या एसआईपी कौन बेहतर है, आइए जानते हैं। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। दोनों ही लंबी अवधि के लिए निवेश माध्यम है और दोनों में जोखिम और रिटर्न अलग अलग है। आरडी में सालाना 6% से 7% का रिटर्न मिलता है। अगर आप आरडी में हर महीने 5,000 जमा करते हैं तो 10 साल में लगभग आपको 8 लाख रुपए मिलेगा। एसआईपी में सालाना 10% से 12% तक का रिटर्न मिलता है। हालांकि मार्केट से लिंक होने के कारण रिस्क काफी होता है। फिलहाल अगर आप हर महीने 5,000 के एसआईपी करते हैं तो 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से 11.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो आप पर निर्भर है कि आप आरडी करना चाहते हैं या एसआईपी। इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा आपको होगा। सो दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई को सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।